प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक दिलचस्प चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक शिकारी रहता था। वो रोज़ शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शिकारी जब शिकार करने जंगल की तरफ गया तो उसे आसमान पर एक खूबसूरत चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दी। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगा कि किसी तरह ये खूबसूरत चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो मैं बाजार में इसे बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ये सोचते ही शिकारी ने बड़ी चालाकी से शिकार के लिए अपना जाल बिछा लिया और इस जाल में खूबसूरत चिड़िया फंस गई। जाल में चिड़िया देखकर शिकारी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हुआ। दिल ही दिल में इस चिड़िया को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। चिड़िया जाल से बाहर निकलने के लिए खूब मेहनत करने लगी। चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। इसे जाल से आज़ाद होने की कोई सूरत नजर ना आई तो इसने मायूस होने के बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, ए अक्लमंद इंसान, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझ छोटी और नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम मुझे ज़िबा भी करते हो तो मेरे थोड़े से गोश्त और हड्डियों से तुम्हारा क्या बनेगा? और अगर तुम मुझे बाजार में फरोख्त भी करते हो तो तुम्हें कितना मुआवजा मिलेगा? अगर तुम मेरी बात मानो और मुझे इस कैद से आजाद कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले ऐसी 3 कीमती नसीहतें करूंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। उनमें से पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर करूंगी और वो नसीहत ऐसी होगी कि जिसे सुनकर तुम्हारा खून खुशी से और बढ़ जाएगा। और दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगी जो बहुत ही आला और कारआमद होगी। और तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त पर बैठकर करूंगी। इसीलिए तुम्हारी अक्लमंदी का यही तकाजा है कि तुम मुझे आजाद कर दो और मेरी इन तीनों नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम कमाओगे। शिकारी ने चिड़िया की ये बात सुनी और गौर करने के बाद चिड़िया की बात मानते हुए जाल की रस्सी खोल दी। रस्सी खोलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी और नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर यकीन कभी मत करना, चाहे कोई जो भी कहे। ये कहकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक हाथ से उड़कर दीवार पर जा बैठी और इसे दूसरी नसीहत करने लगी। गुजरी हुई किसी भी बात का गम कभी मत करना। मेरे इस छोटे से वजूद में एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। इस मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते थे। मुझे तुम्हारी किस्मत पर अफसोस। तुमने मुझे आजाद करके एक बेमिसाल मोती अपने हाथों से गवा दिया। इतना सुनना ही था कि शिकारी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा जैसे इसका कोई अपना मर गया हो। शिकारी बार बार
रोते हुए ठंडी आहें भरता। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे, मुझ बेवकूफ ने क्या कर दिया, खजाने को खो दिया। ऐसी कीमती चिड़िया को क्यों आजाद कर दिया। शिकारी ने जब खूब रोध हो चुका तो चिड़िया ने इसे मुखातिब करते हुए कहा। अरे अरे बेवकूफ और अहमक शिकारी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि गुजरी हुई बात का गम ना करना। ये बात हो ही गई थी तो अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और हाँ नादान शिकारी, तूने मेरी पहली नसीहत गौर से नहीं सुनी कि किसी भी नामुमकिन बात का हरगिज यकीन नहीं करना चाहिए, ख्वाह वो किसी भी क्यों ना हो। जरा अक्ल से काम लो। देखो तो सही, मेरा वजूद 5 दरहम से ज्यादा का नहीं, तो इतना कीमती मोती मेरे वजूद में कैसे आ सकता है। बेशक, कहती तो तुम ठीक हो। इतनी नन्ही मुन्नी सी चिड़िया, वो तीसरी नसीहत तो बताती जाओ। अरे भाई, तुमने तो मेरी पहली 2 नसीहतों पर कौन सा अमल कर लिया जो मुझसे तीसरी नसीहत भी सुनना चाहते हो। वो कीमती नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते ही वो चिड़िया उड़ गई और शिकारी इसे देखता रहा। प्यारे बच्चों, देखा आपने वो नन्ही सी चिड़िया कैसे अपनी दानाई यानी अक्लमंदी से उस शिकारी से अपनी जान बचाने में कैसे कामयाब हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अक्लमंदी अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है। इसे वक्त पर इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहता है, और किसी अहमक और बेवकूफ़ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर यानी बेकार ज़मीन में बीज डालना।